नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम आपको भगवान के अवतारों के विषय में बताएंगे। श्री हरि विष्णु के अवतारों के विषय में बताएंगे। जब भी आप भगवान के अवतारों के विषय में सुनते होंगे, तब आप कभी 10 सुनते होंगे, कभी 8 सुनते होंगे, कभी 12 सुनते होंगे। पर वास्तविकता क्या है? भगवान के कितने अवतार हैं? तो श्रीमद् भागवत के अनुसार शौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी, भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं अभी तक? तो सूत जी बताते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं और वर्तमान समय तक उन 24 अवतारों में से 23 अवतार हो चुके हैं और एक अवतार अभी शेष है, जो भविष्य में होगा, कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जिस अवतार का नाम है कल्कि अवतार, जो अभी होना बाकी है। आइए जानते हैं कि वो 24 अवतार कौन कौन से हैं। उनके नाम हम क्रम से जानते हैं। उनमें से जो पहला अवतार है वो सनकादिक ऋषियों का है और ये सनकादिक ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान का दूसरा अवतार है वराह अवतार। इस अवतार में भगवान ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से छुड़ाया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। तीसरा अवतार भगवान ने नारद जी के रूप में लिया, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और नारद जी को भगवान का मन भी कहते हैं। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण का अवतार। सृष्टि के आरंभ काल में उन्होंने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था, जिसे हम नर नारायण अवतार के नाम से जानते हैं। भगवान का पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ। इनकी माता का नाम देवहूति एवं पिता का नाम महर्षि कर्दम था और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। इस अवतार में वे माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। भगवान का सातवां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ। माता आकुति के यहाँ स्वयंभु मनवंतर में भगवान यज्ञ का अवतार हुआ, जिन्हें हम यज्ञ भगवान के नाम से जानते हैं। भगवान का आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। इस अवतार में वो महाराज नाभि के वहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए और जो ऋषभ देव जी थे, ये जैन धर्म के प्रवर्तक भी थे। इन्हीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई है। उसके बाद नौवां अवतार जो भगवान का हुआ वो पृथु के रूप में हुआ। भगवान पृथु के रूप में भगवान का नौवां अवतार हुआ। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। जब सृष्टि का विनाश होने वाला था तो इस मनवंतर के मनु सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश मत्स्य अवतार में ही उन्होंने दिया था। भगवान का 11वां अवतार कूर्म अवतार कहलाता है और इस अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरि के रूप में हुआ और इस अवतार में वो समुद्र से जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी अवतार कहलाता है। जब अमृत कलश समुद्र से प्रकट हुआ था तो देवता और असुरों में संग्राम मच गया था अमृत कलश को पीने के लिए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह अवतार कहलाता है। इस अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी। भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में आए थे और बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि मापी थी और 3 पग की जगह उन्होंने तीनों पग में ही त्रिलोक के सारे साम्राज्य को नाप लिया। और जब इन्होंने 2 ही पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया तब तीसरा पग इन्होंने बलि के सिर पर रखा और बलि का उद्धार किया। तो यह अवतार भगवान का वामन अवतार कहलाया। भगवान का 16वां अवतार है हयग्रीव अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार प्रभु ने जब देखा कि मधु और कैटभ वेदों को चुराकर रसातल में ले गए हैं, तब भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण किया और मधु और कैटभ को मारकर वेदों को उनसे छुड़ाकर लाए और श्री ब्रह्मा जी को दिया। भगवान का 17वां अवतार श्री हरि अवतार के नाम से जाना जाता है और इस अवतार में उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की पूरी कथा है। भगवान का 18वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। भगवान परशुराम ने 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। भगवान का 19वां अवतार महर्षि वेदव्यास के रूप में हुआ। भगवान ने इस अवतार में वेदों का सरलीकरण किया और पुराणों की रचना की।
भगवान का 20वां अवतार हंस अवतार के रूप में माना जाता है। इस अवतार में सनकादिक ऋषियों के कुछ प्रश्न थे और इस अवतार में प्रभु ने आकर उन प्रश्नों का उत्तर सनकादिक ऋषियों को दिया। भगवान का 21वां अवतार सभी जानते हैं, श्री राम अवतार। इस अवतार के बारे में कौन क्या कह सकता है। इस अवतार में भगवान स्वयं इस धरती पर आए थे और उनका उद्देश्य विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, विप्र धेनु इनकी रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए था। उन्होंने इसी अवतार में रावण का भी वध किया। और इस अवतार से भी आप सभी परिचित हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। इस अवतार में प्रभु ने दुष्ट कंस को मारकर यहाँ पर धर्म की स्थापना की। भगवान का 23वां अवतार बुद्धावतार। इस अवतार में प्रभु ने अहिंसा का पाठ सिखाया। भगवान का 24वां अवतार जो अभी हुआ नहीं है वो है कल्कि अवतार, जो कि कलयुग के अंतिम चरणों में एक विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के वहां प्रभु का अवतार कल्कि रूप में होगा और उस अवतार में भी प्रभु दुष्टों का नाश करेंगे एवं धर्म का पुनः स्थापन होगा। तो ये थे भगवान के 24 अवतार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।